बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को पंजाब असेंबली तहलील हो गई। तहलील होने के बाद पहला सवाल यह था कि रात को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली क्यों तहलील नहीं हुई। वो तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो खदशा यही था कि वो जो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, इमरान खान असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे या तहलील करने के बावजूद हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाने देंगे। इमरान खान को इस चीज का अंदाजा था कि ताकतवर हल्के, क्योंकि आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही ने खुद से एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि असेंबलियां ना टूटें और तमाम हुकूमतें या असेंबलियां जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें। पहली बात यह है कि हुआ ये कि रात को जब इन्होंने असेंबली भेजी तो असेंबली भेजने के बाद जो पहला अगला मसला था वो ये था कि क्या असेंबली गवर्नर हाउस को मौसूल हो गई है या अभी गवर्नर को समरी मौसूल नहीं हुई। जिसके बाद रात को बलीगुर रहमान साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रात को ही तस्दीक कर दी है कि समरी मौसूल हो गई है। आमतौर पे जो डायरी या डाक आती है उसके ऊपर टाइम नहीं लिखा जाता कि इस वक्त ये वसूल की गई है, तारीख लिखी जाती है वर्किंग डे की। लेकिन चूंकि ये असेंबली तहलील का मसला उस वक्त शुरू होता है जब दस्तखत हुए, जब गवर्नर को मौसूल हुई, और गवर्नर को मौसूल होने का जो टाइम होता है उससे एग्जैक्ट 48 घंटों के अंदर असेंबली तहलील हो जाती है अगर गवर्नर साहब ना करें। रात को डायरी नंबर जो है वो मोनिस इलाही साहब ने ये शेयर किया और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे डायरी नंबर 34 39 26 12 1 2023 और गवर्नर पंजाब को ये जो मौसूल हुई 10 बज के रात 10 बजे तक। आज रात 10 बज के 10 मिनट तक ये 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, यानी जुमे वाले हफ्ते रात को 10 बज के 11 मिनट पे पंजाब असेंबली तहलील तस्वुर की जाएगी। पंजाब के गवर्नर ने यह बात की है और उन्होंने ये बताया है कि जी उनको इसमें कोई शक नहीं है, समरी 10 बज के 10 मिनट पे मौसूल रात को हो गई है और उनके मुताबिक वो भारी दिल के साथ इस बारे में फैसला करेंगे। और इस सिलसिले में उनका कहना यह है कि ये मुश्किल काम है असेंबलियों को तहलील करना, लेकिन चूंकि आइन और कानून के हवाले से। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रुकावट क्या डाली जा सकती है, क्या रुकावट डाली जा रही है। आज बीबीसी उर्दू ने भी एक मजमून सुबह सवेरे लिखा कि क्या पंजाब असेंबली को की तहलील रोकने का अब भी कोई रास्ता बाकी है, जिस पे रात को जरदारी साहब ने इत्तेहादी जमातों को यह कन्वे किया है कि आप अदालत से रुजू करें और अदालत के जरिए असेंबली रोकने की कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह असेंबली ना तो सदर ने 58(2)B के तहत भेजी है, ना गवर्नर ने भेजी है कि अवामी नुमाइंदे उस चीज के ऊपर जाके उसको कर सकें। अब इसके हवाले से प्लान बी आपको मैं बताने लगा हूं। चूंकि ऐवान की अक्सरियत जिस पार्टी के पास है और उन्होंने अक्सरियत लेने के बाद, इतमाद का वोट लेने के बाद, जो गवर्नर ने खुद एक्नॉलेज कर लिया, जो अदालत ने एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद अक्सरियती पार्टी ने यह कहा है कि हम अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं। तो आइन और कानून भी यही बताता है। अब अगली बात कि क्या ये असेंबली तहलील में कोई रुकावट डाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खान साहब ने कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इसीलिए तहलील नहीं की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बहुत सादा थी। उसकी वजह यह थी कि देखना यह है कि क्या ये जो पंजाब असेंबली है इसको ये जो हल्के हैं ये बगैर किसी रुकावट के तहलील होने देते हैं या तहलील नहीं होने देते। असल में वो चाहते ये थे कि अगर तो असेंबली ऑन टाइम तहलील हो जाती है तो आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उनकी काबीना को बुलाया गया, लेकिन ये कल यानी आज नहीं, ये जुमे वाले दिन नहीं, हफ्ते वाली रात 10 बज के 11 मिनट के बाद जब असेंबली तहलील हो जाएगी तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील, क्योंकि पंजाब असेंबली तो पहले ही स्टेक के ऊपर है। अगर कोई रुकावट खड़ी करते हैं, अगर कोई चीज करते हैं, तो खान का प्लान भी ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भेजेंगे। अब अगली बात, इस वक्त चल क्या रहा है? इस वक्त चल ये रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम असेंबली तहलील करेंगे। अब मलिक अहमद खान जो हैं उन्होंने रात को ये बता दिया कि गवर्नर पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत जरूर करेंगे, इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, इनकी भूल है कि ये जीत जाएंगे। और इनका ख्याल ये है, जो राना सनाउल्लाह भी रात को कहते रहे हैं कि इमरान खान मकबूल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दावे कर रहे हैं। अब अगले 7 रोज तक
चूंकि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ही रहेंगे और इस बारे में तहरीक इंसाफ ने कानूनी तकाजे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम 3 नाम जो हैं वो भेज देंगे और यह अमल 3 रोज में मुकम्मल होना है। 3 नाम इन्होंने भेजने हैं, 3 नाम उन्होंने भेजने हैं, 6 नामों में से किसी एक नाम का वजीर आला, निगरान वजीर आला के इंतखाब होना है। अगर यह नहीं होगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान सेटअप कायम करेगा। लेकिन वो निगरान सेटअप जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि उन 6 नामों में से कोई हट के लेके आएगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर इमरान खान को कौमी असम्बली से हटा के, वजारत उज़्मा से हटा के आप उसकी पॉपुलैरिटी को डेंट नहीं डाल सके तो आप अपना निगरान वजीर आला लगा के क्या कर सकेंगे? अब तो मुल्क ने इलेक्शन में जाना है और अगर इतनी ताकत के बावजूद आप नहीं रोक सके तो फिर आपको इस हवाले से अंदाजा है। अब रही बात अगली कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल है, वो उनको इंतजार है कि कुछ बड़ी गेम हो जाए तो हम उसके बाद इन्वॉल्व हो जाएं और इन्वॉल्व होने के बाद ये सारा कुछ। अब राना सनावला क्या कह रहे हैं? राना सनावला ये कह रहे हैं कि जनाब वो हमारे साथ 12 लोगों ने खुद राब्ता किया था। भाई अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं तो फिर आप मान जाएं कि आप बेवकूफ हैं। उनका जी हमसे राब्ता किया गया था, राब्ता करने के बाद 12 लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, 7 लोगों को चौधरी परवेज इलाही ने मना लिया और इस तरह से खेल हमारे हाथ से निकल गया। दूसरी जानिब एक और जो उन्होंने ब्लफ खेला है, उन्होंने कहा जी हमें कल सुबह जो है चौधरी परवेज इलाही ने हमारे एक सीनियर रहनुमा को राब्ता किया, उन्हें यह कहा कि आप तहरीके अदम एतमाद लेके आए और हमने इनकार कर दिया, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को मजबूरन असेंबली तहलील करनी पड़ी। यह बात गलत है। उसकी वजह यह है कि अगर तहरीके अदम एतमाद आ भी जाती तो अगले 3 रोज तक तहरीके अदम एतमाद और उसके 3 रोज के बाद उसके ऊपर वोटिंग का अमल शुरू हो जाता। उसके अंदर नंबर आपने पूरा करना था, आपके पास तो नंबर है नहीं है। और दूसरी बात, आपने तहरीके अदम एतमाद पहले भी तो जमा करवाई थी। चलें आप उसका बता देते कि आप उसने क्या करना है। तो बुनियादी तौर पर इनके पास कोई इस वक्त ऑल्टरनेट है नहीं। अब इस वक्त चल क्या रहा है? इस वक्त चल ये रहा है, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर वो आते हैं। वो आने का नाम नहीं ले लेकिन शायद खबर यह है कि मरियम नवाज को फौरी तौर पे वापस भेजा जाएगा इस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर। और एक बात जो इमरान खान ने रात को जियो न्यूज वाले बड़े शाहजेब भी बड़े परेशान थे कि इमरान खान ने इंस्टा के ऊपर यह तस्वीर क्यों लगाई है, इसका क्या मकसद है? इन सब के पास कोई प्लान नहीं है। वजह क्या है? हुकूमत करने का प्लान नहीं है। अवाम के पास किस नारे के ऊपर जाना है, कोई प्लान नहीं है। इमरान खान सिर्फ वाहिद आदमी है जो कह रहा है कि अवाम से हमने रुजू करना है। अब जरा अंदाजा ये लगाइए कि आज सुबह सुबह हुआ क्या। आज सुबह सुबह हुआ ये है कि डॉलर इस मोमेंट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त 10:15 बजे 16 पैसे डॉलर ऊपर चला गया है। 228 रुपए 30 पैसे सरकारी रेट है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 436 पॉइंट गिर गई है, 40,367 पॉइंट के ऊपर आ गई है। अब मुझे ये बताइए कि ये तजर्बाकार जो है जो हमें बता रहे थे कि जनाब वो हमें इतने अरब डॉलर मिल गया, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये झूठ बोलते हैं। और जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को जो पैसे मिले हैं वो 40 साल के लिए पाकिस्तान को लोन मिला है 1% के ऊपर। वो कोई इमदाद नहीं है कि आप समझिए कि उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ और हम बिलावल बड़े शानदार लोग हमें मिल गए तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये लोन है और लोन की सूरत में। अब इनकी इस वक्त सूरत हाल है क्या? कभी ये अदालतों की जानिब जाते हैं। कल एमकेएम ने कहा जी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अल्ताफ हुसैन ने लंदन से बैठ के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। और अब सूरत हाल ये थी कि कराची में अगर इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन के बाद इमरान खान स्वीप कर देंगे, माहौल तो बन गया है। तो कल तक जो पीपल्स पार्टी कह रही थी हम इलेक्शन करवाएंगे, अब अंदाजा करें कि आज 13 जनवरी है और 15 को इलेक्शन होना है, यानी आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन खत्म होनी थी, कल वक्फा था, परसों पोलिंग होनी थी। रात को इन्होंने क्या किया है कि जो बल्दियाती हल्का बंदियों का यानी समझें कि चंद घंटे पहले इलेक्शन होने से पहले वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो आपको भाषण देते हैं आइन की, जमहूरियत की, और कहते हैं हमने इमरान खान को निकाल के जमहूरियत और आइन की खिदमत की, उन्होंने रात को नोटिफिकेशन वापस लेके बताया है कि जनाब दादू, कराची और हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी हर जगह के ऊपर होंगे। और एमकेएम तमाम इंजमाम के बाद मिलने के बाद भी, तमाम धड़े मिलने के बाद भी उन्होंने ये बेहतर समझा है कि हम इलेक्शन में ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब इनसे पूछना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अवाम के पास नहीं जाना चाहती, जो इलेक्शन के पास नहीं जाना चाहती, आखिर इनका मकसद क्या है? ये कैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? सिर्फ एक इमरान खान के खौफ से आप इस हद तक जा रहे हैं तो चलिए आप ये करके देख लीजिए, लेकिन कब तक खैर मनाएंगे? अब आपके पास दो ही ऑप्शन है ना। अब मुल्क में अब इस वक्त पीडीएम ये सोच रही है
कि आया दो सूबों के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए या पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए, तो इमरान खान ने इन सबको बंद गली में फंसा दिया। उसने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, और इमरान खान वाकईतन इनको रुला रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।